हेलो दोस्तों, देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वह है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट मींस जनन, पौधों में जनन। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है यह आपका बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वह बायोलॉजी में बॉटनी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं वह आपकी बॉटनी का ही एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो वह जो है इसे प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है रिप्रोडक्शन की, यदि हम बात करें तो रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी एक पौधे से दूसरे पौधे को प्राप्त करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसका जो है सीधा सीधा होता है कि जब हम कोई एक पौधा है उससे किसी दूसरे पौधे को प्राप्त करना ही प्लांट टू प्लांट, प्लांट से एक पौधे से दूसरे पौधे को प्राप्त करना ही आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन की यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लिविंग बीइंग्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मींस रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी लिविंग बीइंग्स का गुणन करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। यह विधि आपकी रिप्रोडक्शन कहलाती है या यह प्रक्रिया आपकी रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब देखिए रिप्रोडक्शन को समझने के लिए छोटी सी हमें पहले टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन जो है वह आपका ज्यादातर यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट की। तो जो प्लांट होता है, प्लांट के लिए किंगडम रखा गया है जिसका नाम है प्लांटी, और प्लांटी के अंतर्गत ही आपके कई किंगडम आते हैं। जैसे कि आपका सबसे नीचे या सबसे छोटा किंगडम होता है उसका नाम होता है एल्गी। एल्गी के बाद आता है आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ही आपकी क्रॉप्स आती हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या होता है जो आपका किंगडम है प्लांटी, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जो आपका किंगडम है जिसका नाम है प्लांटी। तो देखिए जो प्लांटी किंगडम है यह, इसके अंतर्गत कई किंगडम आते हैं, इसके अंतर्गत आपके कई किंगडम आते हैं, सब किंगडम में से बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है एल्गी, एल्गी, और एल्गी के बाद आपका आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के बाद आता है आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद आता है आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद आता है आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब देखिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म के बारे में, सॉरी एंजियोस्पर्म के बारे में। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, एंजियोस्पर्म इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट मींस क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रॉप्स जो है वह आपकी क्रॉप्स आती हैं किसके अंतर्गत, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आपकी क्रॉप्स आती हैं। किसके अंतर्गत, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आपकी सभी क्रॉप्स आती हैं। तो देखिए ये थोड़ा किंगडम आप समझ गए होंगे, इसको हमें थोड़ा साफ करना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको एंजियोस्पर्म से लेकर के बताएंगे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सॉरी रिप्रोडक्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वह, जैसे कि हमने आपको बताया एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वह एक किंगडम है, और जो एंजियोस्पर्म है यह आपका हेटेरोस्पोर होता है। कैसा होता है, हेटेरोस्पोर होता है। अब देखिए हेटेरोस्पोर क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। हेटेरोस्पोर का मतलब दो स्पोर होते हैं इसमें, एक होता है मेल स्पोर, एक होता है मेल स्पोर, और दूसरा होता है फीमेल स्पोर, दूसरा होता है फीमेल स्पोर। अब देखिए मेल स्पोर को हम कहते हैं माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर भी कह देते हैं, और फीमेल स्पोर जो होता है उसे हम मेगा स्पोर भी कह देते हैं, मेगा स्पोर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जो प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत आपको जहां भी मेगा शब्द लगा मिल जाए तो समझ लीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी फीमेल की बात की जा रही है। और यदि आपको कहीं पर माइक्रो शब्द मिल जाए लगा हुआ, माइक्रो, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी किसी मेल की बात की जा रही है। तो माइक्रो से आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ समझिए मेल, और मेगा से आप समझिए फीमेल। ठीक है, अब देखिए माइक्रो स्पोर जो होता है उससे आपका मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। और मेगा स्पोर होता है उससे आपका फीमेल गैमेट बनता है, उससे जो है आपका फीमेल गैमेट बनता है। अब देखिए मेल गैमेट, मेल गैमेट जो होता है वह आपका कौन होता है, एंथर होता है, या यह जो है आपका पॉलन होता है। और फीमेल गैमेट जो होता है वह आपका एग होता है। अब एग और पॉलन, अब देखिए
पूरी प्रक्रिया सिर्फ यही है। यहाँ तक हम पहुंच गए एंथर और एग तक। एंथर और एग जो है यही एक फ्लावर में पाए जाने वाले भाग होते हैं। इनको भी हम बताएंगे जब फ्लावर पढ़ाएंगे आपको, पूरा फ्लावर हम आपको पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे। तो देखिए एंथर जो होता है, तो एंथर और एग मीन्स इसे हम कह सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट दोनों के मिलने की प्रक्रिया को हम दोनों के मिलने की प्रक्रिया से जो है जाइगोट बनता है और यही जो है आपका रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज ए, यहाँ पर इसे तो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में निषेचन के नाम से जानते हैं। और निषेचन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने मोनोट्रेपा नामक पौधे पर की थी। किस पर की थी? मोनोट्रेपा नामक पौधे पर की थी। किसने? स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो निषेचन के बारे में हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी बात इसलिए कर ली कि मेल और फीमेल गैमेट का दोनों का फ्यूजन हो रहा है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं। तो देखिए एंथर और एग, यही तो आपका जो मेल गैमेट होता है उसे हम एंथर कहते हैं और जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम एग कहते हैं। ठीक है, तो जो इनके मिलने की प्रक्रिया से जाइगोट बनता है और जाइगोट के बनने से आपका एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से ही आपका क्या बनता है? सीड बनता है। और सीड से आपका प्लांट बनता है। तो ये बात हो गई आपकी प्लांट की। मीन्स हमारे पास यहाँ पर प्लांट था एंजियोस्पर्म में, यहाँ पर आपका प्लांट था और प्लांट के बाद इनकी हमने बात की कि इसमें मेल स्पोर पाए जाते हैं, फीमेल स्पोर पाए जाते हैं। मेल स्पोर को हम माइक्रो स्पोर कहते हैं और फीमेल स्पोर को हम मेगा स्पोर कहते हैं। और माइक्रो स्पोर से आपके मेल गैमेट बनते हैं जबकि मेगा स्पोर से आपके फीमेल गैमेट बनते हैं। देखिए गैमेट बनने की प्रक्रिया को भी हम समझाएंगे आपको अगले वीडियो में। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये कैसे बनते हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि माइक्रो स्पोर से आपका मेल गैमेट बनेगा, मेगा स्पोर से आपका फीमेल गैमेट बनेगा। और मेल गैमेट जो होता है वह आपका एंथर होता है जबकि फीमेल गैमेट वह आपका एग होता है। और इन दोनों के फ्यूजन की प्रक्रिया ही आपकी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और फर्टिलाइजेशन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने मोनोट्रेपा नामक पौधे पर की थी। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इससे जो है जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट को हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो जब जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट के निर्माण के बाद जाइगोट से जो है एम्ब्रियो बनता है जिसे हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं। और एम्ब्रियो के बाद आपका सीड बनता है, सीड से आपका प्लांट बनता है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। तो आप समझ गए होंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट को प्राप्त करना ही आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन कहलाता है कैसे? सबसे पहले तो उसके लिए फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से भी पहले इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन के बारे में हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसके लिए हम आपसे थोड़ा अगर अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वहां पर आपको पॉलिनेशन संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और फर्टिलाइजेशन के लिए भी हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिप्रोडक्शन के बारे में जानना आवश्यक था, तो हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। रिप्रोडक्शन को जो है आपको दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जो द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज ए फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने मोनोट्रेपा नामक पौधे पर की थी। और इसके बाद जब मेल और फीमेल गैमेट के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण के बाद इसमें एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद सीड बनता है, सीड से ही प्लांट बनता है। इस पूरी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यदि हम इन दोनों चीजों को समझेंगे तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो होते हैं, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं कि जो आपका मेल गैमेट था और फीमेल गैमेट था, इन दोनों के मिलने से पहले एक प्रक्रिया यहाँ पर होती है जिसे हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है,
तो देखिए मियोसिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है इनको, तब यहाँ पर जाइगोट बनता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले ही इनको मियोसिस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तो महत्वपूर्ण बातें याद रखने वाली है वो यही है कि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है, एक तो होता है मियोसिस और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। मींस जिस प्रक्रिया में इसमें जो है ये दो प्रोसेस आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मियोसिस होती है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। पहले मियोसिस अवस्था से गुजरना पड़ता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन अवस्था से गुजरना पड़ता है। तो क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है आपका कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है या आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कौन सी दो प्रक्रियाएं होती हैं जो अनिवार्य होती हैं। इन दो प्रक्रियाओं के बिना आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण नहीं होता है। तो वह जो है आपका मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों की दोनों प्रक्रियाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं और यह जो है इन दोनों के बिना आपका रिप्रोडक्शन पूर्ण नहीं हो पाता है और इन दोनों के बिना रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट तो होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, और दोनों मिलते हैं और दोनों के मिलने के बाद फीमेल गैमेट होते हैं और मेल गैमेट होते हैं। यहाँ पर जो है मियोसिस से होकर इन्हें गुजारा जाता है और जब मियोसिस से होकर गुजारा जाता है उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये बात थी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो नर युग्मक होगा, दूसरा मादा युग्मक होगा। मींस एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को मियोसिस अवस्था से गुजारा जाता है और मियोसिस अवस्था से गुजारने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें जो है युग्मक का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, मींस जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद सीड बनता है और सीड से फिर वही प्रोसेस एक नया पौधा प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। ये बात हो गई आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो है, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सीड बनता है। सबसे पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सीड बनता है और यह रिप्रोडक्शन जो है आपका बिना सीड के संभव नहीं होता है। इसमें जो है सीड की आवश्यकता होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की आवश्यकता नहीं होती है, सीड नहीं बनता है। दूसरी चीज, इसमें ना तो मियोसिस की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज, इसमें ना तो फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, और इसके लिए क्या चाहिए, तो फिर इसके लिए चाहिए क्या हमें, तो इसके लिए हमें चाहिए या तो किसी पौधे का हमें रूट ले लें, किसी जो आपका प्लांट का एनी पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का कोई भी भाग हो और उसे हम कुछ अलग तरीके से, जो आपके अलग प्रसारण की विधियां आती हैं, प्रोपगेशन मेथड के माध्यम से हम इसे जो है अलग से पढ़ते हैं वहां पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट मींस पौधे का कोई भी भाग यहाँ पर हम यूज करते हैं, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या यूज कर लेते हैं, जैसे रूट होता है, रूट, स्टेम, सकर्स यूज करते हैं, राइजोम यूज करते हैं, है ना, बल्ब यूज करते हैं। अब इसके लिए कुछ हम आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे बल्ब होता है, बल्ब जो है हम, आपने देखा होगा ऑनियन और गार्लिक में हम बल्ब रख देते हैं, बल्ब से ही हमें दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। राइजोम जो है वह अदरक के लिए हम जिंजर के लिए हम प्रयोग करते हैं। सकर्स जो होते हैं वह हम आप देखते हैं बनाना में सकर्स का प्रयोग किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। स्टेम जो है, स्टेम आलू का प्रयोग किया जाता है, पोटैटो का, उसको पोटैटो को लगभग 25 सेंटीमीटर का काट करके और उनको हम बो देते हैं तो वहां पर नया पौधा तैयार हो जाता है, स्टेम होता है। किन्हीं चीजों में हम रूट का भी प्रयोग करते हैं। तो ये है आपका रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये थी आपकी जानकारी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आपको समझ में आया हो रिप्रोडक्शन के बारे में, तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।